नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंद्र रमन। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर, जहां पर जो विधायक हैं बीजेपी के पवन जायसवाल, वैश्य समाज की संख्या को जाति आधारित गणना में कम करके दिखाया गया है, उसको लेकर यहां पर वो धरना दे रहे हैं। आइए जानते हैं पवन जायसवाल जी से कि आखिर ये जो झमेला है, ये गड़बड़ झमेला जो है, ये क्या है। देखिए, आज हम लोगों ने अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के बैनर से इस धरना कार्यक्रम को रखा है। राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में धरना है। आज पहला दिन पटना का है और उद्देश्य हम लोगों का है, मांग है कि राज्य में वैश्य समाज की आबादी 2011 में 22% थी। 2023 में ये जनसंख्या हम लोग का आबादी जो है बढ़ के 30% तक हो जाना चाहिए था। लेकिन बिहार की जो सरकार है, नीतीश जी और लालू जी की सरकार, इन्होंने टारगेटेड करके वैश्य समाज के जो हम लोग का ओरिजिनल आंकड़ा था, उसको इन्होंने 30% से घटा के 18% पर ला दिया। जो सरकार समर्थित जातियां हैं, इनके आंकड़ा को इन्होंने घोटाला करके बढ़ाने का काम किया है। राज्य में 56 हमारी उपजातियां है वैश्य समाज का। हम लोग का मांग है कि बिहार सरकार 30 दिसंबर तक वैश्य समाज के आंकड़ों में जो हेर फेर किया गया है गलत ढंग से, उसका सुधार करे। वैश्य समाज के 56 उपजातियों का एकीकृत डाटा को प्रकाशित करे। जिन लोगों ने डाटा में गड़बड़ी किया, जो पदाधिकारी और नेता गड़बड़ किए, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो। और जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट है, उसको प्रखंड, पंचायत, वार्ड वाइज जारी करें। अगर ये नहीं करते हैं तो हम लोग 30 दिसंबर के बाद राज्य के प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन ही नहीं, राज्य के जितने भी वैश्य संगठन है, सबसे तालमेल बैठा के जोरदार आंदोलन हम लोग करेंगे और सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे। क्या आपके घर में गई थी? नहीं, हमसे तो जनगणना वाले को भेंट नहीं हुआ। हम विधायक हैं, भेंट नहीं हुआ। मेरा ये कहना है कि जनगणना करने वाले लोग अगर एक एक गांव को छोड़ दिए, टोला को छोड़ दिए, मोहल्ला को छोड़ दिए, और अगर उसने वास्तविक डाटा भी दिया, तो सरकार में बैठे हुए लोगों ने लाख को हजार में परिवर्तित करके सरकार विरोधी जातियों को इन्होंने तबाह करने का काम किया, उनके अस्तित्व को समाप्त करने का काम किया। केवल वैश्य समाज सड़क पर नहीं है, तमाम जातियां सड़क पर है। दुनिया समाज से लेके कुशवाहा समाज, पासवान समाज, सब लोग विरोध कर रहा है। लेकिन राज्य सरकार घोटाले वाली सरकार है। सैकड़ों घोटाला इनके नाम पर दर्ज है। इस बार इन्होंने जातीय जनगणना करके एक कुख्यात घोटाला इन्होंने करने का काम किया है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आखिर कम करके जो दिखाया गया है, क्या लग रहा है कि जिसका पॉलिटिकली कम करके इसलिए दिखाया है लोग कि बिहार के जनता को हम गुमराह कर दें कि हमारे साथ फलना फलना जाति रहेगा, तो इसी का आंकड़ा इतना मजबूत है कि हम सरकार में चले आएंगे। मतलब ये गलत आंकड़ा प्रस्तुत करके अपने आप को ये राज्य में मजबूत साबित करना चाहते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि आंकड़ा से कोई मजबूत नहीं होता है। आंकड़ा, फर्जी आंकड़ा से मजबूत नहीं होगा। धरातल पर जो मजबूत होगा, उसी से मजबूती मिलता है। लगातार बिहार में वैश्य समाज की जो है राजनीतिक भागीदारी रही है, बड़े तौर पर रही है, तो क्या कहेंगे? भागीदारी हमारी बढ़ेगी। ये संख्या घटा के हमारी भागीदारी को नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि हम लोग जागरूक हो गए हैं, हमारा समाज जागरूक है, अधिकार की बात करता है। इसलिए हम लोग की संख्या को ये घटा के हमारे मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हम सरकार के मनोबल को तोड़ देंगे और हम लोग समाज का मनोबल हम लोग ऊंचा करके रखेंगे। आगे क्या निर्णय लेंगे? आंदोलन का 30 दिसंबर तक सरकार ने अगर हम लोग के मांग को नहीं मांगा, 5 सूत्री मांगों को, तो हम लोग सभी वैश्य संगठन संयुक्त रूप से राज्य के प्रखंड और जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंद्र रमन। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर, जहां पर जो विधायक हैं बीजेपी के पवन जायसवाल, वैश्य समाज की संख्या को जाति आधारित गणना में कम करके दिखाया गया है, उसको लेकर यहां पर वो धरना दे रहे हैं। आइए जानते हैं पवन जायसवाल जी से कि आखिर ये जो झमेला है, ये गड़बड़ झमेला जो है, ये क्या है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से जो वैश्य समाज के लोग हैं आक्रोशित हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वैश्य समाज की जो गणना है, उसको कम कर दिखाने का जो ये सरकार ने काम किया है, वो काफी गलत है। जिस तरह से वैश्य समाज की जो भागीदारी है सरकार बनाने में, सत्ता जो है बिहार की सरकार में काफी अहम योगदान रहता है, कहीं ना कहीं उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ इन्होंने कह दिया है कि लगातार 30 नवंबर तक हम राह देख रहे हैं। अगर 30 नवंबर तक सरकार इस जो जाति आधारित गणना है उसको वापस नहीं लेती है, तो फिर से जो वैश्य समाज है वो एक बड़ा आंदोलन करेगी। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।